दूसरा तीमुथियुस 3:12 में लिखा है कि वे जो मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, जीवन व्यतीत करना चाहते, वो सब सताए जाते। पहली आयत इसको समझिएगा कि वे जो मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वो सब सताए जाएंगे। फिर जब हम मत्ती 10:29 में पढ़ा लिखा है कि क्या समझते हो तुम, क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? गौरैया एक चिड़िया होती है। लिखा है कि क्या एक पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? हाँ जी बिकती है। तो भी तुम्हारे पिता की मर्जी के बिना एक भी जमीन पर नहीं गिर सकती, तुम्हारे सिर के बाल तक भी गिने हुए, इसलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत सी गौरैयों से भी बढ़कर हो। इसके तलवार की बात मत कर, तलवार को मयान में रख ले, जो तलवार निकालेगा तलवार से नाश भी किया जाएगा। प्रार्थना करते रहो, घुटनों पर आ जाओ, खुदा से मांगो, एक मन होकर के प्रार्थना करो, तुम्हारा खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। और उसने तुमको भेजा है, उसने तुमको लेकर के आया। वो कहता है कि तुम मसीह के राजदूत हो। फर्क को समझो, मसीह के राजदूत हो। हम लोग बोलते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरी औकात नहीं है। हकीकत मेरी औकात नहीं है। अगर प्रभु ही ना हो तो मेरी औकात नहीं है मैं इन वचनों को बोल सकूं या मैं किसी को बताऊं और वो सुने। मैं प्रार्थना करूं कोई चंगा हो जाए, ये मेरी बस की बात नहीं। यदि खुदा ही ना हो, हम सेवक हैं। लिखा है कि हम सेवक हैं, लीडर नहीं, सेवक हैं। और सेवक का मतलब होता है उसकी कोई तनख्वाह, ठीक है, सेवक हैं। और दूसरी तरफ प्रभु कहता मानो तो मसीह के राजदूत हो। और राजदूत किसको कहा जाता है? हमारा भारत देश का एक व्यक्ति जब दूसरे देश में जाता है तो संदेशा लेकर के जाता है। अगर उसको आंच भी आ जाए तो उस देश को जवाब देना पड़ेगा। तो प्रभु कह रहा है कि तुम मसीह के राजदूत हो। आमीन। अपनी गरिमा को हम समझ नहीं पाते, तभी हम गिर जाते, तभी हम उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, तभी हम उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। बोला क्या करना है जी, वो मसीह विरोधी आ गए कुछ लोग घर पर और पुलिस को लेकर आए, फिर क्या ऐसा करो, तुम उनके नाम झूठी रिपोर्ट लिखवाओ। और दूसरा खादिम क्या बोलता है? कहता है कि अब और 2-4 कांड यदि ऐसे हुए तो अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हम डरने वाले नहीं है, अब तक जो हुआ हुआ भूल जाओ। अब लोग सुन करके तालियां बजा रहे हैं। और वचन देखो, ये वचन जब मेरे पास पहुंचा, ये बात मेरे पास पहुंची, उसी दिन से मैं प्रार्थना, प्रभु मैं इस वचन को बोलूं ना बोलूं, खुदा की खादिम के विरोध में तो नहीं बोल रहा मैं इतना सोच रहा था मैं बोलूं कि ना बोलूं प्रभु जी। फिर मैं कह रहा मेरा वचन तो बिल्कुल सही है, सारे के सारे वो दोनों, अगर वो खातिम और ये वाला खातिम, वो प्रभु का दास ये प्रभु का दास, उसने का झूठा इल्जाम लगाओ, ये कह रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो फिर करोगे क्या? ये कह रहा है कि हम ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाओ ठीक है, लेकिन सबसे ऊपर तो वही है। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन होता है? किसकी औकात है? हम घुटनों पर तो बैठना चाहते नहीं है और चाहते कि कोई हमारी हेल्प करे। तुम बहुत सी गौरियों से भी बढ़ करो, तुम्हारे सिर के बाल तक गिने हुए, इसलिए चिंता मत करना। तुम्हारा खुदा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वो तुमको अनाथ ना छोड़ेगा, वो तुम्हें किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं देगा। वो तुम्हारे संग संग चलता है, संग संग नहीं वरन तुम्हें गोद में उठा करके चलता है। आपको याद है मैंने एक बार बताया था आप लोगों को कि एक बार एक व्यक्ति को कुछ दर्द हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई और वो बड़ा परेशान था। तो लेकिन जब वो सही था, बिल्कुल नॉर्मल था, वो हर रात इवनिंग में खाना खा करके घूमने निकलता था। तो जब वो घूमता था 2 पैर उसके होते थे और 2 पाँव के निशान दूसरे होते थे। वो हमेशा चेक करता था, जब वो आता था कहता 2 ये तो मेरे हैं और ये मेरे प्रभु के हैं। उस तरह से उसको चेक किया करता था। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ दिक्कत हुई, उसको हुआ क्या, वो रात को निकला और निकल करके घूमने लगा। जब वो घूमते जा रहा था तो उसने देखा यार आज तो दूसरे पैर के निशान नजर नहीं आ रहे हैं। तब उसने मन में कहा हे खुदा, जैसे जब तक रोशनी होती है तब तक परछाई होती है, एक दिन परछाई भी साथ छोड़ देती है, दोस्त छोड़ देते, रिश्तेदार छोड़ देते हैं, सगे संबंधी छोड़ देते, सबने मुझको छोड़ दिया। खुदा आज तूने भी मुझे छोड़ दिया। तब यीशु मसीह का जवाब आता, कहता है कि जिन पाँव के निशान को तू देख रहा है वो तेरे नहीं मेरे हैं। मैं तो तुझे अपनी गोद में उठा करके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था ना छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा, मैं तेरा खुदा हूं। बस इतना ध्यान रहे, उस बात को कर जो मैं तुझे कही है। मयान में अपनी तलवार को रख ले, क्योंकि तलवार निकालेगा, तलवार से ही घात भी किया जाएगा। अब तेरा भरोसा तलवार पे, तो ठीक है मेरे जा। अब तक यही तो किया लोगों ने, पापियों का नाश ही तो करते थे। वो कहता है कि पापियों का नाश ही तो करते थे, पापी को मारते। पुराने नियम में यही लिखा है।
अगर कोई यहोवा के पर्वत को छू देता था वो नाश कर दिया जाता था, पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाता था। उसके पाक भवन में कोई पापी जा नहीं सकता था। एक बार कोई दारू पी करके चला गया, तुरंत आसमान से आग गिरी, तुरंत मर गया। और उसके मरने वाले के सगे संबंधी भी उसके पास बैठकर रो नहीं सकते थे। रोना, परमेश्वर के भवन में रोना नहीं है, इसको लेकर चौड़ा से। ये हुआ करता था पुराने नियम में, यही तो हुआ करता था। पाप की सजा मिला करती थी, परंतु मैं पापियों का उद्धार करने के लिए आया हूं। और मैंने तुमको कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाएगा? और तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया और तुम धमकी देने लगे, अगर और 2-4 कांड ऐसे हुए तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया। अब अगर मसीह विरोधी तुमको परेशान करे ना, तुम भी उनके लिए झूठी रिपोर्ट लिखवा दो, तुम्हारा स्वाद बिगड़ गया है। मैंने तुमको चुना। एक नॉर्मली किसी क्या तुम नौकरी करते हो, वो तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारी चोट लग जाती है वो तुम्हारी दवाई करते हैं, तुमको खाना खिलाते हैं, तुमको महीने की सैलरी देते हैं। क्या इससे भी गया गुजरा मेरा खुदा? वो जिस पर मैंने और आपने विश्वास किया, क्या उससे भी गया गुजरा है क्या? है जमीन आसमान का बना, कहता कि हर एक चीज को शब्दों से कह करके बना दिया। सूर्य जो हमको धूप देता है, विटामिन डी देता है, उस सूर्य के विषय में अगर आप साइंटिस्ट रीति से आप देखेंगे, अगर उसको खोखला कर दिया जाए तो 3 लाख पृथ्वी उसमें समा जाएगी। जिस पृथ्वी पर हम रहते ऐसी 3 लाख पृथ्वी में समा जाएगी। उस सूर्य को यीशु ने, मेरे प्रभु ने, आपके प्रभु ने शब्दों से क्या कर, सूर्य हो जा, और सूर्य हो गया। और मुझे और आपको उसने बड़ी सजाओं से, बड़ी चाव से बनाया। आओ हम मनुष्य को अपनी समानता में बनाए। जैसे मेरे पैर हैं, अगर मेरे हैं तो उसके हैं। उसने अपनी समानता में, जैसे मेरी नाक है उसकी भी है, जैसे मेरी आंख है उसकी भी है, अपनी समानता में बनाए। और यूं ही नहीं बना दिया, मिट्टी ली कुम्हार की तरह, ऐसे तैयार किया उसने। और हम क्या कर रहे हैं? हम भटक रहे हैं, अपने ट्रैक से भटक रहे हैं, अपने मार्ग से भटक रहे हैं, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अब बात यही है, आत्मा तो तैयार परंतु शरीर दुर्बल है। यूहन्ना 12:24 में हम लोग पढ़ते हैं, लिखा है यहाँ कि यीशु मसीह को लोग मिलने के लिए आए और यीशु मसीह ने कहा, जब तक एक दाना मर नहीं जाता तब तक बहुत सारे दाने पैदा नहीं होते। अब सुनिएगा, हम मसीह का काम कर रहे हैं, मसीह को फैलाना है, लोगों को बचाना है। माता पिता बच्चे जन्म देते हैं, माँ परिवार को संभालती है, पिता घर को बाहर जाकर संभालता है, दिन रात एक कर देता है और बच्चों की कैसी परवरिश करता है। अपने आप को भूल जाता है ना वो कि मेरे जूते लाने, मेरे कपड़े लाने, ठीक है इतने। अब यहाँ प्रभु का वचन क्या बता रहा है? यूहन्ना 10:24 लिखा है कि जब तक गेहूं का एक दाना भूमि में मिलकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। यीशु मसीह एक दाना जिस दिन मरा मुर्दे जी उठे, चट्टानी तिरड़ गई, मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। अब तक जो हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा सकते थे, परमेश्वर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, परमेश्वर की संगति में नहीं रह सकते थे, उसको उसने क्लियर कर दिया। मंदिर का पर्दा फटा, अब कोई किसी की तुमको आवश्यकता है डायरेक्ट परमेश्वर से बातें कर। उसने दिखाया, उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। जब तक एक दाना मिट्टी में मिलकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला ही रहता है। अब अकेला रहना चाहते हो तो ठीक है, और मरोगे तो बहुत सारे दाने पैदा हो जाएंगे। कैसे? 22 जनवरी 1999 की बात है, ध्यान से सुनिएगा इसको। 22 जनवरी 1999 को डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे, हमारे भारत देश में उड़ीसा में रहा करते थे। एक उनके बच्चे, उनके 2 बेटे, एक 7 साल का, एक 9 साल का, 2 उनके बच्चे विदेश से छुट्टियों में यहाँ छुट्टियां बिताने आए अपने पापा के पास। वो रात को कहीं गए हुए थे, लौट कर आएगा, देर हो गई उनको। उन्होंने कहा ठीक है गाड़ी को बंद करके सो जाते हैं। वो अंदर गाड़ी में सो गए और विरोधी लोग आए। पहले 7 साल के बच्चा, 9 साल का डॉक्टर ग्राहम स्टेन्स को इन तीनों को पहले तलवारों से, भालों से मारा और फिर आग लगा दी, जिंदा जला दिया उनको। अब उनकी पत्नी से पूछा गया, पता चल गया किसने मारा था।
जो विरोधी लोग हैं उन्होंने मारा था। पता चल गया किसने मारा था। उसके बाद होता क्या है कि उसकी पत्नी से पूछा जाता है, उसकी पत्नी नाम ग्लैडियस था, आप क्या कहती हैं? उसने कहा, मेरे प्रभु ने कहा अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। पता चल गया कि मेरे पति को मेरे 9 साल का बेटा, मेरा 7 साल का बेटा, ये जो है इन लोगों ने जलाया है। पहले इन्होंने भालू से, उनकी रिपोर्ट आई होगी, रिपोर्ट में आया होगा कि इसको तो यहाँ मारा इतने निशान थे। उसके बाद इसने क्या कहा, अपने शत्रुओं को श्राप मत दो पर आशीष दो। विदेश के रहने वाले यहाँ रहते थे और जवाब देना मुश्किल हो जाता है। जवाब देना मुश्किल हो जाता कि हमारे देश में हमारे लोग रहा करते थे, ऐसा कैसे हो गया। उस समय निंदा थी, बहुत ज्यादा दुख की, बहुत ज्यादा दुख की बात थी। लेकिन होता क्या है कि इस औरत ने जिसके पति को, जिसके 2 बच्चों को जिंदा जला दिया, जिंदा मार दिया गया, उसको क्या कहना चाहिए था? ये क्या बोलती है, मेरे प्रभु ने कहा अपने सताने वालों को आशीष दो और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रभु ने कहा अपने सताने वालों को माफ कर दो, मैं इनको माफ करती हूँ। और ये कहानी नहीं बता रहा हूं, सच्ची घटना है, सच्ची घटना ये हुआ। और ये कब हुआ था? ये 1999 की बात है, 22 जनवरी रात की ये बात है। अब आगे आ जाइएगा, 2000 के बाद ही ये बड़ी बेदारी आई है। एक दाना जब मरा, जब उसके 2 बेटे मरे, जब 3 दानों को जिंदा जला दिया गया, और सिर्फ इस चक्कर में कि तुम धर्म परिवर्तन करते हो, जबकि वो धर्म परिवर्तन नहीं करते थे, इस चक्कर में उनको जला दिया गया, मार दिया गया, वो दाने मरे। और जब वो दाने मरे 2000 साल के बाद, आप देखो जो पंजाब में कलीसिया है, 1 लाख लोग, 2 लाख, 4 लाख, 10,000, 50 लाख, इतने लोग, इतने मसीह वहां है। ये कब हुआ? जब तक एक दाना मिट्टी में मिल करके मर नहीं जाता, तब तक वो अकेला रहता है। पर जब मर जाता है तो बहुत सारे दानों को पैदा करता, वो मरे और दाने पैदा हुए। ऐसे नहीं दाने पैदा होंगे कि तुम झूठी रिपोर्ट लिखवा दो, ऐसे दाने पैदा नहीं होंगे कि अब हम तुमसे डरने वाले नहीं है। अब क्यों? अब क्या हो गया? व्यवस्था बदल गई, व्यवस्था बदल गई, पवित्र शास्त्र बाइबल के शब्द बदल गए। क्या? उसने कहा कि अपने शत्रुओं को माफ करना है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करनी है, अपने सताने वालों को श्राप नहीं पर आशीष ही देनी है। यही व्यवस्था तब थी। 2022 साल पहले यीशु मसीह को लिख करके, बोल करके गया और कहता है कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर जो सुनते उस पर चलते हैं। एक आदमी बोलता है कि अगर 2-4 कांड और ऐसे हुए तो अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा कहता है झूठी रिपोर्ट लिखवाओ उनके नाम। सोचो, जिसके पति को, जिसके बच्चों को, क्या कर सकती थी? ये है मसीहत, ये है मसीहत। और कहा, पता कहा? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और रहते कहां थे? उड़ीसा में। 1999, इसका मतलब 23 साल पहले की बात है। और उड़ीसा में उस जगह में ना तो बिजली था ना पानी थे, वहां वो लोग रहा करते थे। ऐसी जगह में वो रहते थे और वहां रह करके सेवा किया करते थे। मत्ती 5:20 में लिखा, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो तो तुम कतई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। फरीसी, शास्त्री लोग, ये जो लोग हैं, अगर तुम्हारी धार्मिकता इनसे बढ़कर नहीं होगी तो तुम कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर नहीं सकते। यीशु मसीह 2022 साल पहले जब आया, वो एक नया धर्म लेकर के नहीं आया था, वो तो एक नई आज्ञा लेकर आया था। अपने सताने वालों को आशीष दो, अपने सताने वालों को माफ करो, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। पर बड़ी आज्ञा क्या थी? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। वो गलत बोलता है, कोई बात नहीं, वो गाली निकालते, कोई बात नहीं। तुम्हें कहा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो। अब ज्योति का काम चमकना है, और यदि इन्वर्टर होते हुए तुम्हारे घर की लाइट भी नहीं है तो तुम फिर गड़बड़ हो। ये जो पंजाब के पास्टर की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इन्हीं के बारे में एक गवाही सुनी थी। उन्होंने एक बार बताया, कहने लगे कि जब मैंने शुरू में सेवा शुरू की तो हमारा जो गोदाम था उसको विरोधियों ने जला दिया। जब उसको जला दिया, मुझे पता चल गया था किसने जलाया, लेकिन मैं चुप रहा। मैंने अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उस समय वेरी गुड, उस समय बिल्कुल सही बात की। दोबारा जब इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो इन्होंने टेंट में प्रार्थना करना शुरू किया, और टेंट लगाते जब पहली बार प्रार्थना शुरू की तो तूफान आ गया।
आंधी आ गई और उड़ गया सारा, ठीक ना। तो कुछ लोग थे जो सोचते थे, जो मसीह लोग में भी सदूकी और फरीसी यहाँ भी बहुत है, तो उन्होंने ऐसा बोला, कहते कि अच्छा बड़ा टेंट लगा के कर रहा था, हो गया ना, तीरम पांचा हो गया नहीं। तो वो जानता था कि मुझे खुदा ने खड़ा किया है, ये आंधी जो आई है तो ये मुझे डराना चाहती है, पर मैं क्यों डरूं, क्योंकि मेरा यहोवा मेरे साथ है। उस समय की ये गवाही, मैंने उसकी गवाही सुनी थी, ठीक है। पर आज वो बंदा बोलता है कि अब हम दबने वाले नहीं हैं। तो व्यवस्था तो वही है, बाइबल तो वही है, अब क्यों भाई? क्या तुम्हारी सोर्स ज्यादा हो गई, तुमको लोग ज्यादा जानने लगे हैं? आपको पता है आपके जीवन में गोलियत क्यों आता है? गोलियत आता है या लाया जाता है? लाया जाता है। आज आपने गवाही सुनी, एक गवाही सुनी आपने, एक सिस्टर ने बताया उनका बेटा स्कूल नहीं जाता था, अगर उससे बात करो तो वो जेई बनना चाहता है। 10वीं क्लास में स्कूल नहीं जा रहा, नाम कट गया, घर नहीं बताया, फिर जाकर के घर भी कहने लगे नहीं हम लोग नहीं जा रहे हैं। उनकी मम्मी को पता था पढ़ाई मेन है, पढ़ाई करेगा कुछ बनेगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। गवाही सुनी आपने, जब वो वहां गए, वहां जाकर के बात की उन्होंने। अब सोचिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आई, क्यों गोलियत को लाए? क्योंकि प्यार से तो बच्चा मान नहीं रहा है, वैसे तो मानेगा ना। जब गोलियत आया तो गोलियत का आने का कोई खास मकसद नहीं था, लेकिन मकसद परमेश्वर का एक था कि तुम परमेश्वर की प्लानिंग में हो, तुम परमेश्वर की योजना में हो, प्रोसेस में हो। क्योंकि वो कहता है कि जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय की वो हानि की नहीं परंतु लाभ ही की है। कुछ भी होता रहे चिंता मत करना, यदि घुटनों पर हो तो। यदि तुम खुद को मिट्टी बोलते हो और कहते तू मेरा कुमार है, अगर ऐसा कर रहे तो चिंता मत करना। गोलियत आया, ललकारने लगा, पूरा इस्राएल डर के भागने लगा। ये बच्चा आता है और कहता किस खतना रहित की, और खत क्या कि जीवित परमेश्वर के लोगों को ललकारे। एक छोटा सा बच्चा, उसको मारता है पत्थर, उसकी यहाँ धस जाता है, वो मुंह के बल ऐसे ही गिरता है, मारा इधर से और इधर ही गिरा, इसका मतलब कोई और गिरा रहा था, पीछे से कोई धक्का दे रहा था, स्वर्गदूत लड़ रहे थे क्या? लेकिन परमेश्वर दाऊद की प्रशंसा करना चाह रहा था, दाऊद की महिमा करना चाह रहा था, सारे इस्राएल को बताना चाहता था अब का अगला राजा ये होगा। एक बच्चे को कैसा राजा बना देंगे भाई? अगर ये वाली कहानी ना होती तो वो अभिषेक कर दिया था। अभिषेक गोलियत के आने से पहले उसका अभिषेक हो जाता है, अभिषेक कर दिया, पहले अभिषेक हो गया। अब सोचो यश हमारा अंकित है, हमारा हमने यश है और इसका अभिषेक हो गया, शम्बल ने आकर इसका अभिषेक कर दिया। अब इसको राजा बनाना तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये क्या कर लेगा? इसके भाई जो सेना में है उनको बनाओ तो बनाओ, इसको क्या बना रहे तुम? पर परमेश्वर को बनाना चाहता है। अब हुआ क्या, परमेश्वर को तब तरीके पता है, ठीक है पर मैं काम करना जानता हूँ। उसने क्या, गोलियत को लाया, गोलियत ने ललकारा। अब से पहले जंग हुआ करते थे, आज पहली बार क्या हुआ, ठीक है एक तुम्हारी तरफ से एक हमारी तरफ से, दो लोग रेसलिंग करेंगे, कुश्ती करेंगे, है ना। इतने सारे झंझट करने की जरूरत नहीं है, ये मान गए। अब जब वो निकल करके आता तो सारे डर करके भाग जा। 40 दिन 40 रात वो हर सुबह करके यूं ही ललकारा करता था, हर सुबह ललकारा है कोई, और डर के भाग जाते थे, डर के भाग जाते थे। 40 दिन तक ऐसा इसलिए हुआ ताकि खौफ फैल जाए पूरे इस्राएल में, हाय क्या होगा, हाय क्या होगा। ये जो शाऊल है तो एक बार में 10-10 हजार को मार दिया करता था, सेनाओं का यहोवा के संग था। आज ये भी डर के भाग रहा है, आज ये भी चिंता है, ये भी चिंता में, आज भी सोच रहा मैं क्या करूं। इसका सैनिक, एक भी सैनिक ऐसा नहीं जिससे जाकर के लड़ सके। अब क्या करेंगे? अचानक परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर ने दाऊद को, वो दाऊद के साथ जो प्रोसेस में था, उसके पापा ने खाना लेकर के, अपने भाई का खाना लेकर के गया, उसी समय वो ललकार रहा था। उसने क्या, इसकी औकात क्या है, इसके हाथों से मरवा दिया। उसको जब मरवा दिया गया उसके बाद क्या हुआ, अब जब पूरे इस्राएल को 40 दिन तक देख रहे थे, इस सेना डर के भाग जाती है, डर के भाग जाती है। अब वो देख रहे थे तो उनको सबको समझ में आ गया। ध्यान से इस बात को समझिएगा प्लीज, इसमें आशीष आपके लिए। ये डर के भाग जाए करते हैं, सब लोग देख रहे क्या हुआ, जंग चल रही है लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इजरायली लोग खौफ में हैं, डरे हुए हैं, वो कह रहे हमारे क्या होगा, कौन लड़ेगा इस दानव से। जब सबको 40 दिन तक सबने देख लिया और एक दिन जब दाऊद छोटा बच्चा आकर के उसको मार देता है तो क्या होता है, दाऊद की प्रशंसा होती है। दाऊद के द्वारा मार दिया गया, दाऊद के द्वारा मार दिया गया। आसानी से काम नहीं होना था। यदि अगर गोलियत आया है, यदि मुसीबत आई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काम की प्रॉब्लम है, परिवार की फैमिली प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, समझ लेना ये गोलियत है। ये इसलिए आया ताकि परमेश्वर मुझे अगले स्टेप पर लेकर के जाए। गलत कदम मत उठा लेना,
गलत डिसीजन मत ले लेना, तलवार निकाल करके कान मत काट देना सैनिक का। और उसने कहा कि तलवार को मैन में रख लो। जिस खुदा के खादिम में, यहाँ यूपी की बात बता रहा हूँ, यही कहा है, जिस खुदा खादिम में उससे बात की, कहता है कि उन विरोधियों के नाम झूठी रिपोर्ट लिखवाओ। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? जब लाया गया, दाऊद को लाया गया, अब सब एक्सेप्ट करेंगे, यही है। कहते इसके बड़े बड़े भाई लंबे चौड़े जो सेना थे, कुछ नहीं है, सब डर के भाग रहे थे। यही बच्चा है जिसने गोलियत को मार गिराया। परमेश्वर जब तुम्हारी प्रशंसा करना चाहता है, तुमको बढ़ाना चाहता, तुमको आशीष देना चाहता, तो सिर्फ मिट्टी की तरह उसके हाथों में अपने आप को दे देना और कहना तो मेरा कुम्हार है। शांत रहना, मत डरना, डरने की जरूरत नहीं। लड़ने वाला तो वो है, इसने पत्थर मारा, इसके पत्थर से मर जाता वो। पढ़िएगा, लिखा है कि मुंह के बल गिरा। कुछ मूवी है दाऊद की, छोटी छोटी मूवीज हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, कार्टून में। उसमें जो गोलियत गिरता है तो वो यूं गिरता है। ध्यान से देखिएगा, कभी अगर आपने देखी, मैंने देखी है, जब भी उसको पत्थर मारते तो ऐसे ही गिरता है, लेकिन बाइबल बताती है वो ऐसे गिरता है। औंधे मुंह गिरता है, मुंह के बल गिरता है। इसका मतलब पीछे से किसने धक्का? यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने आकर के बोला यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने कैसे जवाब दिया? कहां से जवाब दिया? वचन से। वचन से। फिर उसने बोला मुझे दंडवत कर तो सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहां से जवाब दिया? कि ये भी लिखा है ना। पहले जब रोटी के लिए बोला उसने क्या, ये भी लिखा है कि तू मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। और अगला जो उसने कहा कि तू मुझे झुक करके दंडवत कर तो मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। उसने कहा ये भी लिखा है कि अपने परमेश्वर को छोड़ किसी को दंडवत नहीं करना है। और जब उसको ऊपर कंगूरे पे, मंदिर के कंगूरों पे खड़ा कहा यहाँ से गिरा दे अपने आप को, और जब कहा कि यहाँ से गिरा दे तो उसने कहा ये भी लिखा है। हालेलुया, ये भी लिखा है। और लिखे कोई शैतान मानेगा। जब भी मैं लिखे की बात करेंगे ना कि अब हम डरने वाले नहीं है, तो अब क्या हो गया? ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और क्या लिखा आगे? और शैतान उसके पास से चला गया। और मत्ती 4:11 में लिखा और देखो स्वर्ग दूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। अगर चाहते हो स्वर्ग दूत आकर के सेवा टहल करे, अगर चाहते हो स्वर्ग दूत आकर के हमारे काम को करे, अगर चाहते हो डिवाइन हेल्पर हमको मिले, अगर चाहते हो हमारे काम ऐसे किसी के ना हो, हमारे घर चमके, हमारे चेहरे चमके, हमारे घर में आशीषों बरकतें हो, तो क्या होगा? वचन को जब तुम आदर दोगे तो प्रभु तुमको आदर देगा। यीशु मसीह ने कहते ये भी तो लिखा है। जबकि शैतान भी वचन ही बोल रहा था, शैतान गलत नहीं बोल रहा था, पर वो तोड़ मोड़ के बोल रहा था। वो क्या कह रहा? अरे तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? तो पत्थर को बोल रोटी बन जाए, तो वो कह सकता था हाँ प्रभु ये बिल्कुल ठीक कह रहा है प्रभु उसको रोटी बना दे पत्थर को। तो वो क्या हुआ? गुमराह हो गया, बहक गया। लेकिन उसे क्या कहा? नहीं करना है, ये भी तो लिखा है। आया था ना शैतान चाल चलने, ये भी लिखा है कि तो अपने आप को यहां से गिरा दे। और तेरे विषय में लिखा है कि वो अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। उसने फिर कहा कि ये लिखा है, तू बिल्कुल सही बोल रहा, पर ये भी लिखा कि अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये भी तो लिखा है। और जब ऐसा हुआ, जब शैतान खुजलाने लगा, बोला ये तो मेरी हर बात का जवाब दे रहा है, मैं इसको फंसाना चाह रहा हूँ, मैं इसको उलझाना चाह रहा हूँ, मैं इसको इसके टारगेट से आउट करना चाह रहा हूँ कि ये मसीह आ गया, ये लोगों को बचा लेगा, इतिहास बना देगा, है ना, पापियों को उद्धार कर देगा, लंगड़ों को टांग देगा, अंधों को आंखें देगा, बहरे सुनने लगेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, मरे हुए जिंदे हो जाएंगे। इसको भटका, इसको रोक। वो रोकने के लिए आप रोक नहीं सका क्योंकि उसने वचन से जवाब दिया। और मत्ती 4:11 और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा टहल करने लगे। अब मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आकर की सेवा टहल करे, हमारा हर एक का स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिया हुआ है। बाइबल बताती है कि तुम्हारे स्वर्गदूत स्वर्ग में पिता का मुंह देखते रहते हैं कि पिता हमको ऑर्डर दे और हम जाएं और जाकर के काम करें। अगर आप ऐसे चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो मैं यही कहूंगा, कठिन है, नामुमकिन नहीं है। कठिन है, नामुमकिन नहीं है। प्रार्थना करें परमेश्वर, हे प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को ले, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। चेले कहने लगे प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। वो इसने सिखाया।
चेले कहने लगे, प्रभु उस दुष्ट आत्मा को हम क्यों नहीं निकाल सके? प्रभु ने कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। तब उन्होंने कहा, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। उसने कहा, प्रभु हमारे अविश्वास का उपाय कर। हर प्रॉब्लम का समाधान यीशु मसीह के पास है। बस यदि आप मिट्टी बन करके कुम्हार उसको कहते हो और उसके हाथों में दे देते हो, तो वो कहता है कि ना मैं छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे संग, युग के अंत तक सदैव तुम्हारे संग। लेकिन वचन के अनुसार सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। हम घमंडी हो जाते हैं, हम शरीर पर, लोगों पर, मनुष्य पर भरोसा करने लगते हैं, पर हम गड़बड़ी कर जाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और उसने कहा, ये हकीकत है, ये शरीर ज्यादा चमकना मांगता, ज्यादा खाना मांगता, ज्यादा सोना मांगता है। इसको लिमिट में लेकर के आओ। करो प्रार्थना परमेश्वर से, हे प्रभु मुझको धो करके शुद्ध कर दे। प्रभु जिन खादिमों के बारे में, दोनों बड़े खादिम हैं, पैसे वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े चर्च हैं, ज्यादा लोग हैं, उसके बाद भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरा मतलब प्रभु जी इस बात से नहीं कि मैं खातिन के बारे में गलत बोल रहा हूँ, पर मेरा मतलब ये परमेश्वर, और आपने मुझको ऑर्डर किया तभी मैं इसको बोल भी पाया, नहीं तो मेरी औकात नहीं थी कि मैं बोल पाता खुदावन। ये इसलिए प्रभु जी कि बहुत सारे लोग, जैसे हमारे कलीसिया के एक बंदे ने जो हमारे पास नहीं, मुंबई में रहता, उसने कहा, उसने बताया कि उस वचन को सुनकर के मुझे करंट आ गया, जोश आ गया। तो इसका मतलब एक गलत मैसेज आ रहा था। प्रभु जी आज के इस वचन को प्रभु जी आदर मिले हर एक व्यक्ति के जीवन, जितने सुनते हैं, जितने इस समय सुन रहे हैं, जितने भवन में हैं, जितने हमारे भवन के आसपास हैं, जितने ऑनलाइन व्यूअर्स प्रभु जी सुन रहे हैं, परमेश्वर इनको आशीष देता हूं प्रभु जी, इनको सद्बुद्धि प्रदान करें। आपने कहा सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा पिता भी तो सिद्ध है, तो आपने कहा सिद्ध बनो, इसका मतलब यदि हम कोशिश करेंगे तो बन सकते हैं। आप हमको सिद्ध बनाइएगा। मेरे जितने लोग इस समय सुने, इनको हर बुराई से बचाएं, किसी परीक्षा में पढ़ने दें, अपनी योजनाओं को इनके जीवन से पूरा करें। खुदावंद आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए, इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए, पवित्र वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता प्रभु जी। आपकी इच्छा से आसमान में पूरी होती जमीन पर मेरे जीवन से, मेरी कलीसिया से, मेरे लोगों से, मेरे परिवार से, और जितने इस समय मुझे सुने सबों के जीवन से जाए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए प्रभु जी, धन्यवाद देते सारी बातों के लिए खुदावंद, कि हम समझें, आज के वचन को ध्यान से सुना, जिन लोगों ने सुना और समझा, जो आगे सुनेंगे प्रभु जी उनको भी आशीष दीजिएगा। समझ सके कि ना तो एक बिंदु बढ़ाया जा सकता और ना घटाया जा सकता, और जब तक व्यवस्था में लिखी एक एक बात पूरी ना हो जाए तब तक तेरे नाम की महिमा, तेरे वचन को आदर मिले खुदावन। प्रभु जी आप व्यवस्था की पुस्तकों को नष्ट करने नहीं, लोप करने नहीं, परंतु उनको पूर्ण करने आए। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।